मनोभाषा विज्ञान और न्यूरोलिंग्विस्टिक। नमस्कार। आज हम भाषा के विज्ञान के दो आकर्षक क्षेत्रों का पता लगाएंगे, मनोभाषा विज्ञान और न्यूरोलिंग्विस्टिक। ये दोनों विषय भाषा को समझने, उत्पन्न करने और संसाधित करने में शामिल मानसिक और तंत्रिका तंत्र प्रक्रियाओं की जांच करते हैं। तो आइए गहराई से जानें। मनोभाषा विज्ञान भाषा और मन के बीच संबंध का अध्ययन है। यह इस बात की जांच करता है कि लोग भाषा को कैसे प्राप्त करते हैं, समझते हैं, उत्पन्न करते हैं और उपयोग करते हैं। मनोभाषा विज्ञानी भाषा प्रसंस्करण के संज्ञानात्मक पहलुओं में रुचि रखते हैं। मनोभाषा विज्ञान में कई उपक्षेत्र शामिल हैं। इनमें भाषण धारणा, शब्द पहचान, वाक्य विश्लेषण और पाठ समझ शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र भाषा प्रसंस्करण के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित है। भाषण धारणा में हम ध्वनियों को कैसे समझते हैं और उन्हें शब्दों में कैसे बदलते हैं, इसका अध्ययन शामिल है। शब्द पहचान में यह जांचना शामिल है कि हम शब्दों को कैसे पहचानते हैं और उनके अर्थ तक कैसे पहुंचते हैं। वाक्य विश्लेषण में हम वाक्यों की संरचना को कैसे पार्स करते हैं और उनके अर्थ को कैसे समझते हैं, इसका अध्ययन शामिल है। पाठ समझ में हम पाठ के बड़े अंशों को कैसे एकीकृत करते हैं और उनसे अर्थ कैसे निकालते हैं, इसका अध्ययन शामिल है। मनोभाषा विज्ञानी इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। इनमें व्यवहारिक प्रयोग, नेत्र ट्रैकिंग और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग शामिल है। न्यूरोलिंग्विस्टिक भाषा और मस्तिष्क के बीच संबंध का अध्ययन है। यह इस बात की जांच करता है कि मस्तिष्क भाषा को कैसे संसाधित करता है और भाषा कार्यों के लिए कौन से मस्तिष्क क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक भाषा प्रसंस्करण के तंत्रिका आधार में रुचि रखता है। न्यूरोलिंग्विस्टिक में कई तरीके शामिल हैं। इनमें मस्तिष्क इमेजिंग तकनीकें जैसे इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी (EEG), मैग्नेटोएन्सेफलोग्राफी (MEG) और कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (fMRI) शामिल हैं। ये तकनीकें भाषा प्रसंस्करण के दौरान मस्तिष्क गतिविधि को मापने की अनुमति देती हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक में भाषा अधिग्रहण, भाषा हानि और भाषा प्रसंस्करण के तंत्रिका तंत्र शामिल है। भाषा अधिग्रहण में यह जांचना शामिल है कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं और भाषा विकास के लिए कौन से मस्तिष्क क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। भाषा हानि में यह अध्ययन शामिल है कि मस्तिष्क क्षति भाषा को कैसे प्रभावित करती है और भाषा कार्यों को बहाल करने के लिए कौन से मस्तिष्क क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। भाषा प्रसंस्करण के तंत्रिका तंत्र में यह जांचना शामिल है कि मस्तिष्क भाषा को कैसे संसाधित करता है और भाषा कार्यों के लिए कौन से मस्तिष्क क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। न्यूरोलिंग्विस्टिक भाषा प्रसंस्करण के तंत्रिका आधार को समझने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है। इनमें मस्तिष्क इमेजिंग तकनीकें, घाव अध्ययन और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग शामिल हैं। मनोभाषा विज्ञान और न्यूरोलिंग्विस्टिक संबंधित क्षेत्र हैं, जो भाषा के विज्ञान में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मनोभाषा विज्ञान भाषा प्रसंस्करण के संज्ञानात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। न्यूरोलिंग्विस्टिक भाषा प्रसंस्करण के तंत्रिका आधार पर केंद्रित है। दोनों क्षेत्र भाषा को समझने, उत्पन्न करने और संसाधित करने में शामिल मानसिक और तंत्रिका तंत्र प्रक्रियाओं की जांच करते हैं। मनोभाषा विज्ञान और न्यूरोलिंग्विस्टिक दोनों भाषा के विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वे भाषा और मन के बीच संबंध की हमारी समझ को बढ़ाते हैं। मनोभाषा विज्ञान और न्यूरोलिंग्विस्टिक भाषा के विज्ञान के आकर्षक क्षेत्र हैं। वे भाषा को समझने, उत्पन्न करने और संसाधित करने में शामिल मानसिक और तंत्रिका तंत्र प्रक्रियाओं की जांच करते हैं। इन क्षेत्रों का अध्ययन करके हम भाषा और मन के बीच संबंध की अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं। धन्यवाद।